हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में मीन और मीडियन पढ़ा था, आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे और हम सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चे, जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स की क्वेरी आ रही हमारे पास, तो बच्चों के जो डाउट हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, जैसा कि मैं हमेशा उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर किसी केस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, हमें क्वेरीज अपनी सेंड कर सकते हो बेझिझक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि क्वार्टाइल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो क्वार्टाइल कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल में क्या होगा बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल क्या, पहले ये समझ लो। द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल इज डन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज इट इज इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कोई डिफरेंस खास नहीं होता, सिर्फ कुछ एक कैलकुलेशन के अलावा। बाकी अगर आपको मीडियन समझ में आ चुका है तो क्वार्टाइल में भी खास परेशानी नहीं होगी। फिलहाल इसमें जब आप इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4th आइटम ऑफ द सीरीज। और जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बात करते हो तो जैसा कि आपने देखा होगा n+1/2। ठीक है, और क्वार्टाइल क्या हो गया, मीडियन यानी कि आपने 2 रेंज में चेंज किया, और क्वार्टाइल यानी कि आपने 4 उसके पार्ट किए। क्वार्टाइल का मतलब क्या किया, आपने उसके 4 पार्ट किए। तो हुआ क्या, आपने n+1/4 इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, और n/4 किस सीरीज में, आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। फिर फॉर्मूले में उसको पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, सेम कहानी, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, सब वैसा ही रहेगा। L1 क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। n/4 आपने कैलकुलेट किया। CF क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टाइल, यानी जो जिस रेंज में आएगा उससे ऊपर एक कहानी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। I क्या है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो समझ में मेरी कहानी आपको आ चुकी होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, और मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आज के टॉपिक को आपको समझाने में, क्योंकि मीडियन में आप सारी चीज़ें समझ चुके हो, यानी कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ आप जानते हो। मुझे थोड़ा सा अपडेट करना है आपको बस, उसके अलावा बाकी सब आप समझ लोगे। फिलहाल पहला क्या है, फाइंड आउट Q1 Q3 ऑफ द फॉलोइंग। Q1 एंड Q3 कैसे निकालेंगे फिर समझना। एक दिया है रेंज आपका जिसमें n 1 2 3 4 5 6, यहां पे n क्या है, 11 है। यहां पे n क्या है, 8 है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला वेरिएबल क्या करेंगे, वही असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट किया। तो मैंने 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है, 10 12 13 15 20, और n क्या है बच्चे, यहाँ पे n है 11, समझना। अब क्या करेंगे, Q1 देखो, Q1 क्या होता है, n+1/4। Q3 क्या होता है, n+1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बाकी कहानी सेम है। तो यहाँ पे n कितना है, 11, तो Q1 कैसे निकलेगा, n+1/4। तो n 11 + 1/4 यानी 12/4, यानी क्या हो गया, थर्ड आइटम, साइज ऑफ थर्ड आइटम। थर्ड आइटम कितना है, 1 2 3, तो थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 क्या हो गया मेरा, 6 यहाँ Q1 हो गया। 6 क्या हो गया, Q1 हो गया। Q3 कैसे, मैंने कहा कि n+1/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 9th आइटम। क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 9th आइटम। 9th आइटम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 13। तो यहाँ पे Q3 क्या हो गया, 13 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। Q1 n+1/4, Q3 3n+1/4, यानी जो आपका n+1/4 ऊपर आपने लगाया उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरा 3 आया था, 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9th आइटम की वैल्यू कितनी आई, 13 आई। तो यहां पे Q1 क्या हो गया, 6 हो गया, और Q3 क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो आपने Q1 और Q3 कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट सीरीज आपको मिल रही है। इस सीरीज में क्या करना है मेरे बच्चों, अब इस सीरीज में आपके पास n कितने हैं,
नंबर ऑफ आइटम 8 है, 100, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 एंड 1200। आपने उसको भी वही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सेट किया हुआ है। फिर Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 कैलकुलेट करने के लिए क्या, मेरी बात समझना, यहाँ पे एक चीज मैं आपको नई सिखाऊंगा। क्या नया सिखाऊंगा? अभी जैसे आपका 4.5 आता था, तो आप फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम लेकर के मीडियन में क्या होता था, अगर आपका 4.5 आइटम आया तो आपको मैंने बोला बेटा फोर्थ और फिफ्थ आइटम लेकर के ऐड कर दो, अपॉन 2 कर दो। पर यहां पे वो काम नहीं लगता, यहां पे थोड़ा चेंज है कॉन्सेप्ट। कैसे चेंज है? n कितना है? 8 है। 8 प्लस 1/4 कितना आया? 2.25 आइटम। कितना आया? 2.25 आइटम। अब भाई कैसे लगाएंगे? सबसे पहली कहानी, इसको चेंज कर लो। तो पहला क्या हुआ? सेकेंड आइटम। पहला क्या हुआ? सेकेंड आइटम। यानी यहां पे 2.25 है तो सेकेंड आइटम, 3.25 होता थर्ड आइटम, 4.25 होता फोर्थ आइटम, 7.5 आइटम होता तो सेवेंथ आइटम। ठीक है, तो यहां पे क्या है? सेकेंड आइटम। तो साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 0.25 प्लस 0.25, यानी यहां पे हमने 2 प्लस 0.25 इसको दोनों को अलग कर लिया। तो साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 0.25, अगर ये 4.75 होता तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.75। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 है, उसको आपने पॉइंट में रख दिया प्लस करके, प्लस 25। अब ये सेकेंड और थर्ड आइटम के बीच में है ना, जैसे 4.75 होता तो क्या होता? फोर्थ आइटम प्लस 0.75, और ये फोर्थ और फिफ्थ के बीच में होता तो डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड फोर्थ, यानी जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर दिया। यहां पे क्या है? सेकेंड और थर्ड आइटम के बीच में 2.25, 2 और 3 के बीच में होगा, तो थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, तो थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो क्या हो गया? देखो, साइज ऑफ सेकेंड आइटम 400, साइज ऑफ सेकेंड आइटम क्या हो गया? 400 हो गया। फिर 0.25, मैंने कहा पॉइंट के बाद जो है वो आप लिख दोगे, तो 0.25 आपने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या मैंने कहा? चूंकि 2.25 है तो थर्ड और सेकेंड आइटम के बीच में होगा, इसलिए क्या करेंगे हम? थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। क्या करेंगे? थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम कितना है? 500 और सेकेंड आइटम कितना है? 400। तो 400 सेकेंड आइटम की वैल्यू प्लस 0.25 प्लस 500 माइनस 400, सॉल्व कर दो, कितना आ गया आंसर? 425 आंसर आ गया। क्या आया आंसर? 425, यानी Q1 425 हो गया। अब Q3 निकालेंगे, उससे पहले फिर से एक बात समझ लो। मान लो ये 2.25 ना आता, ये आता ये आता 5.75। क्या आता? ये आता 5.75। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए अब क्या हो जाता? साइज ऑफ फिफ्थ आइटम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, यानी 1 2 3 4 5। साइज ऑफ फिफ्थ आइटम कितना हो गया? 700। तो 700 प्लस मैंने क्या कहा? पॉइंट के बाद जो है, तो पॉइंट के बाद कितना था? 0.75 था। ब्रैकेट ओपन करो। अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम के बीच में होगा, तो मैंने कहा जो बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस कर देना। जैसे फिफ्थ और 5.75 किसके बीच में है? फिफ्थ आइटम और सिक्स्थ आइटम के बीच में। जैसे 2.25 किसके बीच में था? सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच में। तो थर्ड माइनस सेकेंड किया गया। यहां पे क्या करेंगे? सिक्स्थ माइनस फिफ्थ करेंगे। तो सिक्स्थ आइटम क्या है? 1 2 3 4 5 6 800, और सिक्स्थ आइटम कितना है? 800। तो 800 माइनस फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5 700। मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों आपको, कि अगर ये पॉइंट का वैल्यू डिफर करेगा, जैसे यहां पे 2.25 लिया तो साइज ऑफ सेकेंड आइटम जो पहला रेंज है, यहां पे मैंने लिया साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, क्योंकि 5.75 आ गया तो हमने क्या लिया? साइज ऑफ फिफ्थ आइटम। फिर पॉइंट प्लस 0.25, क्योंकि यहां पे 0.25 आया था, यहां पे 0.75 आया, तो मैंने क्या किया? प्लस 7.75। इसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम, चूंकि
5.75 है, यानी 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है। तो 6 और 5 का डिफरेंस, तो 6 और 5 का डिफरेंस क्या था? 6 और 5 का डिफरेंस 800 और 700। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जो आपके डेटा में दिया हो वही आप लिख दोगे। तो 6th आइटम और 5th आइटम का डिफरेंस 100 हो गया। और यहां पे क्या किया था? 3rd आइटम और 2nd आइटम का डिफरेंस। तो आपने कैलकुलेट किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 700 प्लस 75, यानी 775। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो जाएगा Q1। क्या आ गया आपका? Q1 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब Q3 कैसे निकालेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस जो n+1/4 आया था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरे बच्चे इस केस में कितना आया था? n+1 2.25। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.75। आगे का कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही गया, मैंने अभी जस्ट वही एग्जांपल लेके समझाया है। तो क्या करना है? साइज ऑफ 6th आइटम, साइज ऑफ 6th आइटम कितना है भैया मेरे? 1 2 3 4 5 6 800। सेम कहानी देखो फिर से आ गई, साइज ऑफ 6th आइटम, और उसके बाद 6.75 है ना, तो यानी 7 और 6 का डिफरेंस होगा, यानी 7 और 6 का डिफरेंस होगा। तो भैया 7th आइटम की वैल्यू है 1000 और 8th आइटम की 6th आइटम की वैल्यू है 800। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 0.75। क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको 0.75 मिल रहा है। तो 6th आइटम की वैल्यू 800 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे 7th आइटम और 6th आइटम के वैल्यू के डिफरेंस से। तो 7th आइटम का डिफरेंस, 7th आइटम की वैल्यू 1000 और 6th आइटम की वैल्यू 800। ये कितना हो गया? 200 इंटू 0.75, 150। ठीक है, फिर उसके बाद 800 से इसको 150 को ऐड किया तो Q3 आ गया 950। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक ना? यानी अगर पॉइंट में आपको मिलेगा तो क्या करना है, और सीधा सीधा डिजिट मिल गया तो क्या करना है। ठीक, निकालना क्या है? Q1 और Q3। फॉर्मूला क्या है? n+1/4 Q1 का, और Q3 का n+1/4 इंटू 3, और फिर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। सीधी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट में आएगा तो क्या करेंगे? जैसे 4.7 आया तो पहले 4th आइटम की वैल्यू प्लस 0.75, फिर 5th और 4th आइटम का डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट के फिगर से, उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर ले आएंगे। कहानी खत्म। ठीक है, चलो। मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा जल्दी समझा दिया क्या आपको? बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे बड़े होनहार हैं और मीडियन समझ चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है, सेम कहानी फिर से वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग में करने की जरूरत नहीं है। n+1/4 होता था, यहां पे n+4 को भूल जाएंगे, n/4 ले आएंगे। जैसे मीडियन में n+1/2 होता था डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भूल जाते थे और n/2 कर देते थे। सेम कहानी यहां पे करेंगे। भैया मेरे को पहले रेंज दे दो, मेरे को पहले क्वेश्चन दे दो, सॉल्व हम खुद कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले लिखेंगे रेंज, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n/4 करेंगे, फाइंड करेंगे किस रेंज में आएगा, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्वेश्चन मेरा सॉल्व, कहानी मेरी खत्म। यही करना है ना, और तो कुछ नहीं। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। मार्क्स मिल गया 0 to 10, 10 30, 30 50, 50 80, 80 90 और 90 100। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया, फिर फ्रीक्वेंसी मिल गई। बच्चों देखो मेरे को एक बात और समझ लो, ये फ्रीक्वेंसी क्या हमारे काम की है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई मेरे बच्चों? 50 आई। कितनी आई? 50 आई। 50/4। आओ देखते हैं आगे। देखो आ गई। 50 के बाद क्या करेंगे? हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया और 50/2 किया आपने, तो क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको समझ लेना। क्या किया यहां पे हमने? 50/2 किया,
तो 50/2 n/2, तो n/2 माइनस CF L1F। अब इसको कैसे आया, n/2 किया तो 25 किस रेंज में आएगा बच्चे, 4 में आएगा नहीं, 16 में आएगा नहीं, 36 में आएगा, हाँ, तो ये क्या हो गया मेरा 36 की रेंज में आ गया। अब 36 के बाद क्या दिया हुआ है, इसका लोअर लिमिट क्या है 30 है, लोअर लिमिट क्या है 30 है, L1 क्या हो गया 30, तो L1 क्या हो गया 30, n/2 क्या हो गया 25, CF क्या होता है प्रीसीडिंग क्लास, तो CF क्या है प्रीसीडिंग क्लास यानी कि 16, ये क्या हो गया आपका CF हो गया। फिर CF के बाद क्या हो गया आपका I क्या है, इनका रेंज का डिफरेंस यानी I कितना हो गया 20 हो गया। तो मेरे बच्चे आपने इसको पुट किया और पुट करने के बाद क्या हो गया, कहानी खत्म, और क्या आ गया Q1 आ गया आपका n/2 माइनस CF, L1 क्या है लोअर लिमिट, n/2 क्या है 25, CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग क्लास 16, F क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव जो रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी 20, और I क्या है इन दोनों का बीच का डिफरेंस, किसका रेंज के बीच का डिफरेंस 30 to 50, वो आपका क्या हो गया 20 हो गया। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 39 आ गया। अब देखो ये 39 क्या है, ये 39 मेरा मीडियन है, क्या है मीडियन, यानी मैंने यहां पे क्या कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया, यही छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था। मैं आपको पहला चीज क्या बताया, ये सॉल्व जो पहला किया आपने ये मीडियन किया, मीडियन के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे आपका Q1, तो मीडियन जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करते हैं, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो ठीक है आ गया। नेक्स्ट कहानी क्या है, मेरी टीम को लगा होगा कि बच्चों को पहले मीडियन पढ़ा देते हैं फिर उसके बाद आगे की चीज पढ़ाएंगे, तो पहले मीडियन पढ़ा दिया, आपको मीडियन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं किसमें Q1 में, तो Q1 में फिर से क्या होगा बेटा, वही कहानी जो मैंने आपसे कही थी कि n/4 क्या करेंगे n/4, तो n/4 कितना आया 12.5 आया, कितना आया 12.5 आया। अब क्यूमुलेटिव क्लास क्या होगा, ये 12.5 भाई मेरे कहां आएगा, क्या 4 के अंदर आएगा, नहीं आएगा। देखो मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं क्योंकि मीडियन हमने लगा लिया। मीडियन और Q1 में क्या डिफरेंस है बच्चे, जब मीडियन करते हो तो n/2 करोगे, बाकी कहानी आपकी सेम है, और जब Q1 करेंगे तो n/4 करेंगे, n/4 किया तो 12 पॉइंट समथिंग आया था ना, हाँ 12.5 आया था। अब 12.5 किस रेंज में आएगा, क्या 4 में आएगा, नहीं, क्या 16 में आएगा, हाँ, तो 16 में अगर आया तो ये क्या हो गया मेरा 12.5, यानी ये इस रेंज में आएगा। तो L1 क्या हो गया भैया मेरे, L1 हो गया 10, I क्या हो गया, I हो गया 20, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस। F क्या हो गया, F हो गया 12, और CF क्या हो गया, CF हो गया 4। मेरी बात समझ में आ गई। L1 लोअर लिमिट, सबसे पहले n/4 किया, जब आपने n/4 किया तो 12.5 आया, किस रेंज में आया 16 में आया, 16 का फ्रीक्वेंसी क्लास 12, लोअर लिमिट 10, I 20, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी 4 हो गई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। L1 10, n/4 अभी आपने निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, F 12 और 20, जब सॉल्व किया तो कितना आया 24.16, कितना आया 24.16, ये क्या हो गया Q1 हो गया, ये क्या हो गया आपका Q1 हो गया। और यही अगर आप Q3 कैलकुलेट करोगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका कैलकुलेशन समझेंगे। फिलहाल जो आज हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, पहली चीज क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ी, और मैंने आपसे कहा था क्वार्टाइल डेविएशन सेम लगेगा जैसे मीडियन लगता था, तो Q1 Q3 आपने इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में समझ लिया, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपने Q1 निकालना समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जहां तक समझाया हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इन केस कोई अगर डाउट होता है तो आपको पता है कि जो हमारा नंबर है उस नंबर में क्या करना है, अपनी क्वेरीज सेंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू।